मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्की शर्मा और आज मैं अपने पर्सनल पेज के ऊपर जो है ट्रैवल विद टाइम के तहत एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और ये जो डोमेस्टिक पॉडकास्ट जो मैंने शुरू करने का फैसला लिया है कि मैं अपने ही पेज के ऊपर जो है एक ऐसा पॉडकास्ट मैं करता हूं जिसमें मैं उन हस्तियों को शामिल करूं जिन हस्तियों का अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए या अपनी पीढ़ियों के लिए जो है वो कोई ना कोई योगदान रहा है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि मैं सबसे पहले किन शख्सियत को जो है वो इस पॉडकास्ट में शामिल करूं। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, जो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनके नक्शे कदमों पर मैं आगे बढ़ा हूं, जिनसे मैंने प्रेरणा ली है और मैं आगे बढ़ा हूं अपनी ज़िंदगी में, जो भी कुछ मैंने अब तक किया है तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने किया है, तो उन्हीं को मैं शामिल करता हूं। तो आज वही शख्स जो है वो आज मेरी अपोजिट वाली जो चेयर है वहां पर बैठे हुए हैं और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तो यूं समझ लीजिए कि मैं इन्हीं का प्रतिबिंब हूं जो आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं। और मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे काम से खुश हैं, नाखुश हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग जो हैं वो कहीं न कहीं हमारी बातों को कई मर्तबा गंभीरता से भी लेते हैं। कई मर्तबा जहाँ हम लोग जो है वो गंभीरता नहीं भी दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमें सुझाव भी देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ आपको गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और मैं आज इस काबिल भी हुआ हूँ कि लोग मुझे गंभीरता से लें, ना लें, मेरे बारे में सोचें, ना सोचें, ये सब चीज़ें अगर संभव हुई हैं, तो उसके पीछे की जो संघर्ष है वो किसका है? तो उनको जो है वो निश्चित तौर पर जो है मैं अपना हीरो मानता हूँ और वो हीरो कोई और नहीं बल्कि श्रीमान ओम प्रकाश जी हैं, जो कि मेरे पूजनीय पिताजी हैं। और मैं अपने पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद लेकर जो है वो आज ये जो डोमेस्टिक जो मेरा पॉडकास्ट है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ अपने ही पेज के ऊपर। बहुत स्वागत है आपका पिताजी। धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी की बात है, एक पहली बार मैं आज कैमरे के सामने आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। पिताजी बहुत अच्छा भी लग रहा है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो इस मुद्दे को लेकर जो है वो आपको कैमरे के आगे लेकर आया हूँ कि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। आपकी पीढ़ी में जो बातें होती थी या आपकी पीढ़ी की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो आप हमारी वाली पीढ़ी में अब कम देख पा रहे हैं। और हम जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चों की पीढ़ी है, हम उनमें अब उन चीज़ों को बड़ा कम मतलब ना के बराबर ही देख पा रहे हैं। तो ये पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहीं न कहीं मैं देखता हूँ मेरा जो बेटा है, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझ में थी शायद। और आप भी ये सब ऑब्ज़र्व करते होंगे क्योंकि आपकी पीढ़ी में जो चीज़ें होती होंगी वो मेरी पीढ़ी में आपको भी दिखी होंगी, लेकिन बहुत कम दिखी होंगी। तो इसको लेकर ही मैं आपसे ये चर्चा चाह रहा था क्योंकि आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई और नहीं बता सकता। मैं बचपन पे जाऊँगा सबसे पहले तो। जैसे आप कहते हैं कि हमारे ज़माने में जब ये आप हमारा ज़माना कहते थे और आप वही चाहते हैं कि वही चीज़ होनी चाहिए। तो आपके ज़माने में ऐसा क्या होता था जो आपको बार-बार कचोटता है कि हमारे ज़माने में तो ये होता था जी, हमारे ज़माने में वो होता था। जब भी आप 4 लोग बैठ जाते हैं, बड़े-बुजुर्ग लोग, तो बस अक्सर यही बातें करते हैं। तो उस वक़्त क्या होता था पिताजी? वो मैं जानना चाहता हूँ। उस समय जो था, जो हमारा बचपन था, वो हुँ, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हुँ, हुँ। गुजरा है। जी, जी, जी। क्योंकि आज मेरी उम्र जो है हुँ, हुँ। 70-71 पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो आज से 70 साल पहले हुँ, हुँ। जो ऐसा हुआ करता है, जो कि गाँव के अंदर हुँ, हुँ। जो परिवार हुआ करते थे, जी, जी। जो एक-एक परिवार में 7 या 8 बच्चे हुआ करते थे। हुँ, हुँ। जी। और पिताजी मैं रोकना चाहूँगा बीच में, माफ़ करना। अगर आप माँ बोली में कम्फ़र्ट हो, अगर आप हम गद्याली में ही बातचीत कर लें तो कोई अतिशयोक्ति कोई दिक्कत नहीं है हमें, नहीं। तो मुझे लगता है कि अस जो गद्दी अंदर ही गल करना चाहिए वैसे ना। ता बिल्कुल, बिल्कुल। ता तू बोल करदी कि तिस टाइम में मतलब बच्चे बड़े ज़्यादा होंदे ही है ना आपके की परिवार अंदर? जी, जी। क्या क्या था स्थिति? स्थिति ऐसा थी कि हुँ। जेड़े के 7 या 8 बच्चे पालना बहुत माँ-बाप के वास्ते बड़े मुश्किल थी। अच्छा, अच्छा। और बड़ा ऐसा कठिन समय था, हुँ। जो कि मतलब जो उस टाइम पैसा बड़ा दूर था। मतलब पैसा ही ना हुंदा हुआ हाँ, नहीं?
पैसा ना ਹੁੰਦਾ था और उनका लालन पालन जो था ना, जो कि आज के समय जड़े बच्चे का जो लालन पालन है ना, हाँ 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 उससे हाँ। बड़ी भारी दूर थी। अच्छा मतलब बड़ा गैप थू मतलब है ना। बहुत बड़ा गैप थू। हम्म, जड़े मतलब बच्चे कशियो मतलब जैसे कपड़ा है, हाँ 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 तो खुरदरा कपड़ा इंदो थे ना थू मलेशिया। अच्छा मलेशिया अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा मलेशिया मलेशिया पता ना कड़िया इंदो आहो थे। मतलब कोनी के ना दितरू को आओ कसी पता तो ही फिर मतलब कुर्ता पजामा जो होना ना, हम्म। सर 2-3 साल मतलब बच्चे लंदे दिए। अच्छा अच्छा तो मतलब कशियो कुर्ता मुंदा तू, कशियो पजामा मुंदा तू। अच्छा हाँ तो कशियो बूट नंगे पैर, हम्म, 7-8 बच्चे मुंदे दिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा तियां में फिर छकी गाना तो कितनी बंदे थी। ओहो हाँ कितनी पाई करी मतलब जड़ा हम्म, जीवन वो यापन हुंदा हो। बड़ा कठिन मतलब बड़ा दर्दनाक दे जा बहुत दर्दनाक। और नुहारी दफारी जे रोटी मिलनी है, तो अक्की रोटी रे मतलब 4-4 5-6 टुकड़े करने। अच्छा तो मैं उस हिसाब मतलब बच्चे जो मतलब जियां अपना खिलाना। हम्म, तो मतलब ऐसा थू भी उस टाइम ठेरे भी लाले पर दी खाने रे भी मतलब इतना वो न थू। अच्छा मतलब राशन ना ਹੁੰਦਾ हुआ राशन तो बंदो तो पर अब इतने बच्चे हाँ 7-8 बच्चे हम्म। ते तेतियां फिर बड़ा मतलब मुश्किल लालन पालन उस टाइम था थू। पर आए तो होंदे थी कि जिस टाइम बगड़ी बाड़ी अंदर भी बड़ा अच्छा होंदा हुआ अच्छी प्रोडक्शन होंदी थी क्या सच सच गल है बर खबर का टाइम मारी होंदी थी बाकी सब चीजें ना ना वो टाइम जड़े थे ना बड़े अच्छे समाज हुए थी, तो फसल फुसल तो बनती थी ना। लेकिन क्या था कि भी जब पैसा न मुंदा ना, तेतियां ये अच्छा मुंदा था कि पैसा भी अपना जिया के कुछ जड़े परिवार थी चांदे 100 मतलब जिया कांगड़ा माइग्रेट करेगा ना बच्चे। अच्छा अच्छा मतलब 6 महीने का जड़ा राशन है ना, सो मतलब तिड़ी कर लेना जड़ा भूंगा गया, सो खाए पी लेना। तो 6 महीने जड़े माइग्रेट मतलब कांगड़े करे अपना धान कुटने, ओहो मतलब छोटी मोटी होर जड़े काम करने। हम्म, तो मतलब जड़े कांगड़े में कशी दे भांडे धोने, अच्छा ये कपड़े वो करने। हाँ फिर त्यारे से जड़ा राशन तियां बचूरो मदो तेज मेरे मतलब खाना पीना मतलब ये थू भी अच्छा आओ ऐसे ऐसे भी दिन ही रुए तुसे है ना इस टाइम बड़े बड़ा मतलब कठिन जाड़े थी अच्छा मतलब। ईन गान भी जोता मी छे वार पार तो ये जो तो जो रही रहने वाला हो, हम्म, तो मतलब जस्ट वो क्या है लेंदे थी जी जी कांगड़े इना। हम्म तो के तो फिर चंबेरा जोत, हम्म काल नाली रा जोत, हम्म फिर क्या बोलते अपना के फिर बलैनी रा बलैनी रा जोत, गज्जा रा जोत। गज्जर जोता ये तप्पी करे गज्जा जोत थोड़ा नेड़े बंदो धर्मशाला जी हम ये चलेंदे थी। पर जेड़े परिवार सहित जो गाना ना, तो ज्यादा करके चंबेरा जोतता है गंदे थी, अच्छा क्योंकि थोड़ा चंबेरा जोत जड़े थोड़ा अच्छा तू हम्म, मतलब अन्य होने पदरा जो तू ना मिला 15 जोत। तो तेस मौके भी मतलब इतना होंगे कि बच्चे कोई नंगे पैर है, अच्छा तो बड़ी मतलब कठिन परिस्थिति होंदी थी ध्याड़े ना। हम्म। तो मतलब पैर पूर भी मतलब पक्के ही गाने फिर 10-15 ध्याड़े में ता फिर मतलब अपने कांगड़े पुजदे थे अच्छा तू जिस टाइम अपने भरमौर थो जी। माइग्रेट ते त्यो गधेरने भी बलदे नहीं गदेरना हाँ गधेरना हो ते एक कांगड़े बलदे ही जानदर जानदर बोलते अच्छा तो जानदर जिस टाइम तू माइग्रेट होंदे ही है जी। ता तिस टाइम में क्या बोलते हैं तुस ये पता हुंदा तू कि गाना कड़ी हो कस डेस्टिनेशन मंजिल दा पता हुंदा सो कोई मंजिल तो पता ना उन्हें मतलब खाना जीना गाना ना अच्छा मतलब। खाना जीना ठीक हाँ है मतलब ये पेट भर गया था ना, तो 6 महीने में जो मतलब पेट भर मतलब भुजिया चलाना पालना तो बस तो अपना यापन करना ना। तो इड़ी क्या बंदो तू कमाने जी तिस टाइम में जे यौंदरी गल बंदे होने ना सर्दी रे टाइम में जी हाँ जी हाँ जी सर्दी कस टाइम में चलिंदी जी कस महीने चलिंदी ही ये इंदे है काती महीने जी। अच्छा काती महीने में चलिंदी काती महीने रा गीत भी है कुछ ना, काती रे बिछड़े हो अच्छा मिलना कधाड़ी है ना हाँ मेरे प्यारुआ। ओ अच्छा अच्छा आज छतराड़ी हो कल राखा है ना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा से बिल्कुल गाना भी तित्ती पूरा है आते थी पूरा गाना है। ओ वाह वाह, क्या बात है ना बड़ा बड़ा दिल दे गाना हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो तिस टाइम में केतरे जी परिवार इकट्ठे इंदे तो केतरे केतरे लोग जी इकट्ठे करे इंदे थी क्या करदे थी परिवार मतलब जड़ा परिवार चलना ना घर आओ हाँ जी हाँ से जी तो मैं सिंगल गाना ना, पर कशी में 100 कर ले। हम्म, लेकिन वो तो मतलब ऐसा तू भी अमूमन जड़ा है ना पूरा जड़ा ब्रह्मौर दा चांदे के बंदे रहंदे दिए घरे ना तो पूरा माइग्रेट कर दो जी 6 महीने वास्ते। जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूँ क्योंकि मेरी माँ बोली के जो जितने भी दर्शक हैं उनको तो ये बात समझ आ जाएगी आसानी से लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो मेरी माँ बोली को नहीं समझ पाते हैं हिंदी भाषी वो लोग हैं
तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पूजनीय पिताजी ये कह रहे हैं कि इनका जो बचपन गुजरा है वो बहुत संघर्षों से गुजरा है, और उन दिनों में ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं होती थी। उन दिनों रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गाड़ी पहुँचने का तो कोई स्कोप ही पैदा नहीं होता। तो ये लोग क्या करते थे कि जो जोत होते हैं, जो कि जो बड़ी-बड़ी पहाड़ी चोटियाँ होती थी, उनको एक तरफ से जब ये चलते थे तो उसको लांघ करके फिर दूसरी तरफ पहुँचते थे, यानी कि ये कांगड़ा आते थे और कांगड़ा में ये जीवन यापन करते थे 6 महीनों के लिए। और फिर जब 6 महीने यहाँ पर पूरा इन्होंने राशन पानी इकट्ठा करना है, परिवार पाल पोस के सारा ये करते थे, इनके जो बुजुर्ग लोग होते थे, फिर यहाँ से ये वापस चले जाते थे 6 महीनों के लिए भरमौर में, जनजातीय क्षेत्र भरमौर में। तो इस तरह का टफ ये जीवन था, और ये घुमंतू जो हम लोग जीवन है वो कहीं ना कहीं जिया करते थे उन दिनों में। और ये जो सिलसिला है कण दिक्कत चलू, यानी ज्यादातर ये सिलसिला जरा कि जोत वार पार होती थी। ये जब तक ये चलू सिलसिला ट्रांसपोर्ट का जड़ा चक्कर ना सुझिया। अच्छा, जैसे रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। फिर इससे ये कार्रवाई हुआ तब मेरी उम्र थे जने 20 साल, तो धीरे धीरे मतलब 20 साल में मतलब क्या बस ही ना पुजना शुरू हो गया ये भरमौर। अच्छा 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 अच्छा, बस लई पे पुजना। बस लई जिस टाइम तू 20 साल लड़ गया था भरमौर, बस लई पे थी ना। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी मतलब ठीक हो गई थी। जी पूरी बस और मतलब इक्का दुक्का बस पहुंचदे होने जिस टाइम में। से मतलब ठेरे पुजने हो अबे जियां ले ता वो पैसे पूछे बंदे दिए। हां जी, वो बेचारे मतलब क्या अपना इंदे गन दे दिए। जियां ले पैसे ना बंदे तो तैयारी तो मतलब जेडी होती सो ठाव आगू फिरे कोई 10 साल तक मतलब ये कार्रवाई चलती रही है। मतलब कुछ एक्सेप्ट लगे करना, कुछ ना करू कर दी है, कुछ पैदल ही लगू गए थी इना तो कुछ बस सब बिल्कुल। अब आक बस नहीं तो इतने सारे आक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होंदी होने जिस टाइम में। हां जी हां। तो एक कंडीशन थी मतलब। अच्छा, आज तो मतलब आज तो 60 साल पहले गल है। अच्छा, तो मैं आऊं ये भी जानना चाहता कि अगर स्थिति ऐसी थी तो फिर तू पढ़ाई की करी थे, मतलब कड़ी थी करी के साहब। मेरा जन्म शुरू हुआ 1956 में जो। अच्छा, तो जड़ा इन 56 में जन्म हुआ था, जिस मौके से होश वास संभाले अपने। तो जन्म तुम कड़ी भी शुरू इटी कांगड़े शुरू या कांगड़े भी हुआ? कांगड़े। अच्छा, कांगड़े भी शुरू। अच्छा अच्छा अच्छा, कांगड़े भी हुआ। पिताजी का जन्म जो है वो कांगड़ा में ही हुआ, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि आज भी रहते ये भरमौर में ही, ये बड़ी बात है। तिस मौके फिर ये मतलब स्कूल बड़े दूर दराज होंगे, स्कूल ना होंगे जी ये ध्यान है ना, ये पहाड़ा में ना स्कूल वगैरह थोड़ा बड़े वो थी ना होंगे स्कूल। तो पहली बार जरा मेरे ग्राम में जो प्राइमरी स्कूल खुलू, तो पहली में हाँ लेकर 5वीं तक मैं अपने ग्राम में पढ़ाई करी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और पढ़ाई ऐसी होंगी कि जड़े पढ़ते गुण दिए जे टेरकू जे ना तियां पढ़ना टेरकी तो मतलब ना कोई भी। अच्छा, टेरकी जे तो मतलब क्या वो यहाँ करते भी स्कूल छड़ देती। तियां भी करते दिए भी जियां गोर बनू भेड़ बकरिया बस ज्यादा करके तियां बेहती मतलब त्यार धंधा मतलब टेरकी ना बलना की भी हाल ना तू पढ़ा कोई अगर हजारा में बड़की कोई बाड़ा हुआ ता टेरकी देंदे थे महत्व। अच्छा, वरना टेरकी ना पढ़ा जांदे थी। अच्छा, बजरा नहीं थी रे ना बजने इतना पिछड़ापन थू यानी किस टाइम में बहुत ज्यादा। ए तू गल कर देना 80 दे या फिर 70 दे? ये 10 दे। हां, ये 70 मतलब 1900 मतलब 70 के दशक की बात है किस टाइम में? 70 साल पहले की गल है। नहीं नहीं मतलब 70 साल पहले तक गल आया, बट आऊं बिल्कुल नु कि जिस टाइम तू 70 जिस टाइम 1970 या 1971 मतलब इस सन चल रहा है जिस टाइम में ना 1971 ना 1960 50 60 दी गल है। अच्छा, ये 50 60 दी गल है। तो 70 तक इंदे स्थिति ऐसी थी, इंदे टाइम में भी बड़े ड्रॉप आउट थू मतलब है जिस टाइम में स्कूल थी तो बच्चे खैर पढ़ देती थी, बट कोई 5वीं से 10वीं से 50% आवे तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है। अब तो कुड़ी बहुत ज्यादा पढ़ अपेक्षा आवे तो मतलब बच्चे हेरा तो फुल्ला हेरा कुल यार लेकर बच्चा पैदा होंदा तो पहले वो टल्ला जितने सारा केरा अरेंज कर लेंदे खाने पीने साधन हेरा दे यार ये मतलब के चिटकू मिटकू के बाद बाप का माल फिर के बाद लेज फिर सो और तो भी अपनी टॉफी
फिर मतलब क्या क्या बच्चे मतलब बच्चे खाने रोटी ते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है आजकल बच्चे सच्ची में ही रजी गंदे मतलब रोटी राशन की तो कोई जरूरत नहीं। हाँ मतलब ये हुआ तुमने टाइम में राशन क्या क्या बंदा हुआ, क्या क्या चीजें बंदी जी, प्रोडक्शन क्या क्या थी अपने पास से, वो फसल बाड़ी? फसल बाड़ी 7-8 प्रकार की फसल बाड़ी होंदी थी हम्म, मक्का बोना जौ बोने अच्छा। गेहूं बोनिया हम्म, बरेस बोनिया फुल्लन बोनिया हम्म, भंगड़ी बोनिया सालन बोनिया ओहो, कौने बोनिया हाँ, मतलब 8-10-12 प्रकार दे चने बोनिया हम्म, फिर एक है अपना ये स्योल बोनिया मतलब ये 10-11 प्रकार प्रकार 12 प्रकार दे मतलब वो बोंदे थे अपने अनाज होंदे ही है। अनाज बोंदे थे अच्छा अच्छा, चावल होंदे ही इस टाइम, चावल तैयार होते चावल हैं ऊपर ना बोंदे थे ऊपर होंदे, ऊपर पर बनौर में ना बोंदे पर बड़े कौन एक के बंदे तेरा बात बंद उसे के हाँ बंदे थे। कौने भी सेम चना और कौने ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा, ਜੇ ਕੁੱਟਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ हाँ 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 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਵਲ ਜੋ ਕੁੱਟਦਾ ਨਾ हाँ 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 हाँ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ में तीसरे भी मतलब कुटते थे कुट्टी करी तो तेरा बात बंद हुआ है। हाँ, बहुत वाला टेस्ट हुआ बात अच्छा, हाँ अब तो तेरा नाम ही नहीं है नहीं। ना 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 अरे तो ना ना कुकड़ी ककड़ी जौ बाना मतलब जेडी मोटा अनाज थी से बाना बंद करते बाकी तो इस टाइम तो उम्र भी ठीक होंदी थी, हेल्दी होंदू बंदा नहीं। हाँ हल्दी बंदा ਹੁੰਦਾ 7 फुट मतलब जवान ਹੁੰਦੇ हट्टे खट्टे ਹੁੰਦੇ थे इतने जो अबे टाइम है ना हाँ जी हाँ जी। ऐसा होना मतलब बड़े अच्छे टाइम अच्छे थे हम्म। हाँ टाइम मिल जाता ना आओ मतलब मतलब वो अकी फिर अकी लिहाज तो ये रहता हेल्थ वाइज जरा तू सो मतलब फिटनेस अगर मतलब बढ़िया टाइम तू सो हाँ जी हाँ जी है ना कि बिल्कुल बंदा पूरा फिट रहता हुआ की तरह है ना। हाँ जी हाँ जी पर दिक्कतें भी थी कि कपड़ा ना मुंदा हुआ है ना, हाँ अनाज अगर मतलब खरीदी करना मुंदा तू है ना। हाँ जी हाँ जी फिर स्कूल काले बड़ी मुश्किल थी, ट्रांसपोर्टेशन दी इतनी सुविधा नहीं थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यानी इस वजह हो जरा तुझ जो कि थोड़ा मलाल है कि भैया इस टाइम में जिंदगी जड़ी बड़ी बड़ी टफ थी जी है ना। जी फिर भी 8-8 10 बच्चे जो कि जड़े से लालन परिवार पालन करते है ना ना। माँ बाप भी सच्चे थी है हाँ ये मतलब ना ਹੁੰਦੇ जब मतलब कब ज्यादा करके तो ਹੁੰਦੇ थे खिचड़ी पानी ना बूट ना मुने नंगे पैर कहते हैं कश मतलब कि 7-8 साल तक बच्चे जड़े नंगे फिरते थे जी। अच्छा नंगे पैर। हाँ मैं अपने दर्शकों से कहूँगा क्योंकि स्ट्रीम बहुत लंबी हो रही है, हम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और बातें जो है वो कुरेदूँ और बातें जो है वो निकालूँ मैं पिताजी के पास से, क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट हैं। आदमी का क्या रहता है कि आज मैं इस दुनिया में हूँ, कल नहीं रहूँगा, पिताजी हैं कल नहीं होंगे, ऐसा ही आदमी का है, क्योंकि हम लोग सब जो है वो एक मुसाफिर हैं और कुछ पलों के लिए जो है वो हम लोग इस ब्रह्मांड में आए और ये मानकर बैठ गए हैं कि भैया सब कुछ हमारा है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, हम ही से चल रही हैं, हम ही चला रहे हैं। लेकिन ये गलत फहमी है, आप लोगों का मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि विचित्र की गलत फहमी है कि वही दुनिया को चला रहा है और दुनिया उससे चल रही है। और इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पल भर के लिए कोई पता नहीं है कि अगले मोड़ पर मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, तो इसलिए जो चीजें हैं उनको क्यों ना संजो कर रख लिया जाए, और इनकी पीढ़ी में क्या कुछ हुआ, क्या संघर्ष था, वो आने वाली पीढ़ी को उसका रत्ती भर भी ना तो ख्याल होगा और ना ये मलाल होगा कि उनके बुजुर्गों ने किस संघर्ष से हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है। आज हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी जिस डिजिटाइजेशन के युग में हम लोग जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो क्या स्थिति है और उन दिनों में क्या स्थिति होती थी। तो इसलिए जो है इस स्ट्रीम को और लंबा ना बढ़ाते हुए आगे फिर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा मैं प्रिपरेशन के साथ आऊंगा। ये तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बातचीत कर लेता हूँ, घर की बात है, लेकिन जब मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास सवाल बहुत कम पड़ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से छोड़ूं। तो ये तमाम सारी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, तो अगली बार मैं पूरी स्टडी करके जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा मित्रों। और पिताजी के पास अगर समय हुआ तो मैं निश्चित तौर पर उनका समय लेकर जो है उनके साथ ये पॉडकास्ट जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। और आपको ये जो मेरा डोमेस्टिक पॉडकास्ट शुरू हुआ है वो क्योंकि इन्हीं के श्री चरणों की कृपा से जो है वो आज मेरा यहाँ से शुरू हुआ है, और आगे भी जो है वो इसी तरह की गॉसिप्स, इसी तरह की बातचीत जो है वो मैं करता रहूंगा। तो ट्रैवल विद टाइम के साथ मुझे इस एपिसोड में पहले पॉडकास्ट में मुझे यहाँ पर इजाजत दीजिए। आगे मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। शुक्रिया।